क्लास 11 हिंदी में हिंदी का पेपर जो आता है वो खंड खे और खे में विभाजित होता है और इसमें टोटल क्वेश्चन 15 पूछे जाते हैं। तो ये फर्स्ट के और खे में विभाजित होता है और ये पेपर जो आता है ये 100 नंबर का पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन मैथ है इसका। पहला, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए और ये 1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वही है। तो पहला है, कानों में कंगना किस विधा की रचना है? तो इसका है कहानी। संस्कृति के 4 अध्याय लेखक है रामधरी सिंह दिनकर। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक है अमृत राय। हमारा चैनल कक्षा 11th वालों के लिए है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करिए, उस पर फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड है एग्ज़ाम से रिलेटेड। और इसका फोर्थ है, आलोक पर्व के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां। ये सारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में इनमें से आएंगे, 1 नंबर के पूछे जाते हैं ये। आधुनिक कब का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें से 5 आएंगे, मैंने ये वेरी मोस्ट थे सभी करा दिया। हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है सरयू पार की यात्रा। आलोक पर्व के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरा परिवार किस विधा की रचना है? संस्मरण। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? उसने कहा था। रिपोर्टाज लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ? भारतेंदु युग। प्रेम सागर के लेखक है लल्लू लाला। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध। इसमें 15 के 15 क्वेश्चन के आंसर हुए हैं सॉल्व। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो अपलोड है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर सेकंड नंबर दूसरा सवाल जो आता है इसमें भी सही विकल्प चुनने होते हैं। पहला, ये मोस्ट है, रीतिकाल से संबंधित विशेषता है नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। फिर यह तार सप्तक के संपादक है अज्ञे और आदिकाल के कवि नहीं है, इसका भी मिला नहीं, अगली वीडियो में बताऊंगी इसका। ये भी 1 नंबर के पूछे जाते हैं, 2 नंबर के पक्के हो गए। थर्ड नंबर पर पूछी जाती है, निम्नलिखित में से किसी एक कागजांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए और ये पूछा जाता है 10 नंबर का। इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये है, सभी उन्नतियों का मूल धर्म भरे हुए हैं। इसकी व्याख्या बड़ी हुई लिखी आएगी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख दी। तो इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है। पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है इसमें पहले। तो पाठ का नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है और लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है व्याख्या। 2 व्याख्याएँ पूछी जाएगी, उनमें से एक करनी रहेगी। यह गद्यांश में पूछी जाएगी 10 नंबर की। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो लेखक के अनुसार यदि हमें अपने देश की किसी भी प्रकार से उन्नति करनी है तो हमें समस्त कार्य धर्मानुसार होने चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम धर्म की उन्नति करनी होगी। यहाँ धर्म का आशय उस आचरण से है जो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा, तभी सभी की समान रूप से उन्नति होगी। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हमारे कार्य किसके अनुसार होने आवश्यक है? तो यदि हम अपने देश में किसी भी प्रकार की उन्नति कर रहे हैं तो हमारे सारे कार्य धर्मानुसार होने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार धर्म का आशय किस प्रकार से है? तो धर्म का आशय उस आचरण से है जो समाज अथवा कल्याण के राष्ट्र को ध्यान में किया जाए। मैं इसका प्रसंग लिखना भूल गई थी, स्टार्टिंग में इसका प्रसंग लिखा जाएगा। लेखक ने सभी प्रकार की उन्नति के बारे में बताया है। ये अब तक के लेटेस्ट वीडियो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर रिविज़न करें। और एक मैंने इसकी सेकंड भी कराई है, आप दोनों कर लेना है। एक है सूर्यदेव की उदारता आप ही आई है। तो इसमें प्रसंग लिखना है, सूर्यदेव की उदारता के माध्यम से सज्जन एवं उदार हृदय वाले व्यक्तियों की भावनाओं पर प्रकाश डाला गया है। आप इन दोनों की रिविज़न करना। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, महाकवि माँ का प्रभात वर्णन और लेखक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर इसकी व्याख्या करनी है, सूर्यदेव इतने उदारशील और न्यायशील है कि सब उनकी तारीफ करते हैं। ये इस तरीके से आएगा, सूर्य की उदारता और आप्यायिता पूरा लिखा हुआ आएगा, ऐसे मैंने लिखा है बस कि सब उनकी तारीफ करते हैं। वे किसी की भी तरफदारी नहीं कर सकते, न किसी के बीच पक्षपात करते हैं। वे सबके लिए समान होते हैं। सूर्य उदय तो उदयचल पर होता है, पर कुछ ही देर वह अपनी नई किरणों के शिखर पर फैलाकर उन पर्वतों की शोभा बढ़ा देता है। कौन? सूर्य की किरणें। सेकंड क्वेश्चन थर्ड इसका, सूर्यदेव के स्वभाव के संबंध में लेखक ने क्या कहा? लेखक ने कहा, सूर्यदेव उस उदारशील सज्जन अपने चारों चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं।
फिर एक किरणों के संबंध में लेखक ने क्या कहा, पर्वतों के शिखर पर सूर्य की प्रातःकाल धूप पड़ती है। इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी मधुरों ने अपने मस्तक के ऊपर लाल लाल फूल धारण कर लिए हैं। विस्तृत पंक्तियों में सूर्य देव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है। तो विस्तृत पंक्तियों में सूर्य देव की उदारता के आधार पर यह कहा जाता है कि जैसे उदारशील सज्जन अपने चारों चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं अन्य देशों को भी प्रसन्न करते हैं। फिर 4th नंबर पर पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसी एक पक्तांश, वो गद्यांश था और यह है गद्यांश। ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 2 पूछी जाती है और 1 करनी रहती है। मैं आपको 2 करा रही हूँ, आपको दोनों करनी है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावर। तो इसमें प्रसंग लिखना है, कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। फिर संदर्भ लिखना है कि ये कौन से पाठ से लिया गया है। तो ये साखी नामक पाठ से लिया गया है, कबीरदास इसके लेखक हैं। और व्याख्या करनी है, कवि कहते सदगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, उन्होंने मुझ पर दिव्य दृष्टि देकर अनंत ईश्वर के विरासत का दर्शन कराया है। सदगुरु की महिमा अनंत बताने का क्या कारण है, तो सदगुरु ने शिष्य को ब्रह्म का ज्ञान कराकर उसका उद्धार कर दिया। और दोहा कौन सा दिया गया है, यमक अलंकार। आप इसको एक अलग नोटबुक पर उतार लेना स्क्रीनशॉट लेकर। लोचन को अनंत कहने का क्या आशय है, तो यहाँ पर लोचन ज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा ब्रह्मा का साक्षात्कार किया जाता है, इसलिए ज्ञान रूपी नेत्र भी अनंत है। फिर एक गुरु के उपकार को अनंत क्यों कहा गया, क्योंकि इनके द्वारा शिष्य का उद्धार हो गया। सदगुरु ने अनंत ब्रह्मा के दर्शन कैसे कराया, तो ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि देकर कराए। फिर इसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड है, अखिय हरि दर्शन सुखी। कर लेना आप इसको, ये रही, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बाद में आप करना भूल जाते हैं। फिर 5 नंबर पे पूछे जाते हैं परिचय जीवन। जीवन परिचय निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय पहले गद्यांश में पूछा जाएगा। इन तीनों में से एक करना है, तो इसमें हमने करा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये 4 नंबर का पूछा जाता है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रहा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पार्ट 2 भी है, आप वो भी देखना प्लेलिस्ट में जाकर। और एक पूछी जाती है नाटक में, कबीरदास, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी तीनों आएंगे लिखे हुए। इनमें से हमने ये वाली करा है, वैसे जो आपको याद है आप उसकी करना। कबीरदास का यह जीवन परिचय, मैं इसको पढ़कर बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देखोगे नहीं, तो इसके स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। फिर 6 नंबर पर पूछा जाता है बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी की समीक्षा कीजिए, इसका सारांश लिखिए और 80 शब्दों में। तो आकाशदीप की मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। पहले इसमें आकाशदीप महावीर प्रसाद कहानीकार जयशंकर प्रसाद के कालजयी कहानी में से एक है और कहानी की कथावस्तु जयशंकर प्रसाद उस आदर्शवाद से प्रेरित है जिसके सम्मुख व्यक्तिगत प्रेम सुख स्मृति की लालसा व्यक्ति को तुच्छ लगने लगती है, उसे किसी चीज़ की मतलब इच्छा नहीं रहती और वह सर्वस का परित्याग करके लोक कल्याण के मार्ग पर स्वयं को समर्पित कर देता है। इसका सारांश में ये है कि ये कहानी जो शुरू हुई थी, ये समुद्र के किनारे शुरू हुई थी और 2 बंदिए बंधे हुए थे जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और फिर जब वे आपस में मिलते हैं तो उन्हें बाद में पता चलता है कि वे एक स्त्री है और एक पुरुष है। और जो पुरुष होता है उसका नाम बुधगुप्त होता है और स्त्री का नाम चंपा होता है। और बुधगुप्त चंपा के पिता की मृत्यु कर देता है, गलती से उसे पता नहीं होता क्योंकि वो एक जलदस्यु होता है, यहाँ लिखा भी है। और चंपा जो होती है ये एक राजा की पुत्री होती है और ये 8 बरस पोत में ही रहती है। उसके बाद जो ये बुधगुप्त रहता है ये चंपा से माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है, लेकिन ये इसको क्षमा नहीं कर पाती है। फिर भी वो अपने हृदय की घृणा निकाल कर समुद्र में फेंक देती है क्योंकि वो बुधगुप्त से प्रेम करती थी। और फिर ये एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। और ये कहानी रानी कहती है दस्यु वृत्ति छोड़कर बुधगुप्त चंपा अपने प्राण से प्रस्ताव रखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कितनी हो शताब्दियों पहले की रचना है। चंपा जीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रहेगी, किंतु उसके बाद भी दीप निवासी उस माया ममता की पूजा करते थे। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई। ये 6 तक हुए हैं अभी और ये पूछी जाती है 4 नंबर की। ये 6 तक हुए हैं और इसके 15 तक क्वेश्चन एक अलग वीडियो में है पार्ट 2 में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखे जाकर उसको। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें।